नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अलवर के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर मामले में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह साबित होता है कि मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में कांग्रेस ने झूठ बोला था। और मंदिर पर बुलडोजर के मामले में कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। इंडिया टीवी को बोर्ड की बैठक के कागजात मिले हैं और कागजात में मंदिर गिराने का जिक्र ही नहीं है। ना तो 2016 के दस्तावेज में अतिक्रमण हटाने की बात है और ना ही 2016 के दस्तावेज में अतिक्रमण हटाने की बात की गई। और राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग के दस्तावेज में मंदिर गिराने का जिक्र तक नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था कि नगर पालिका के बोर्ड के आदेश पर बुलडोजर चला, वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। और बोर्ड में बीजेपी का बहुमत, आपको बता दें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात अमित आपने कही। जिस बोर्ड में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की गई और ये फैसला लिया गया कि किन किन अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, उस बोर्ड में बीजेपी का बहुमत है। और ये बातें सामने आई हैं कि 2016 के दस्तावेज में अतिक्रमण हटाने की किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। इसका मतलब कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था नगर पालिका के बोर्ड के आदेश पर बुलडोजर चलाने का, वो सरासर गलत है। अब हम आपको कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने वाले सबूतों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की गई और झूठे आरोप लगाए गए। सबसे पहले आपको 2016 में राजगढ़ नगर पालिका की मीटिंग के कागजात हम दिखा रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण हटाने के मामले में बोर्ड में जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो फैसला लिया गया और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स में इसकी तस्वीरें और सच्चाई सामने आई, वो कुछ इस तरह है। और यहां पर जो अतिक्रमण को हटाने का जिक्र हो रहा है, लेकिन उस मीटिंग में देखिए कहीं पर भी मंदिर पर बुलडोजर चलाने का जिक्र नहीं है। मीटिंग के कागजात के मुताबिक बैठक में चर्चा हुई कि अतिक्रमण हटाने में जो मैपिंग हुई है उसमें गलती के आरोप भी लगे हैं, इसलिए अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई। और ये 2016 की नगर पालिका बोर्ड की बैठक के कागजात है, यानी कि यह साफ हो जाता है कि 2016 की बैठक में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। ऐसे में जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, यहां तक कि कांग्रेस की जो मंत्री भी है, यानी सरकार के जो मंत्री हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं बोर्ड पर, वो पूरी तरह से झूठे हैं। अब 2021 की बोर्ड बैठक के कागजात भी आप देखिए। इस बैठक में भी मंदिर का जिक्र नहीं हुआ था। घरों के छज्जे तोड़ने की बात जरूर है, मकान हटाने की बात है, इलेक्ट्रिक पोल हटाने की भी बात है, लेकिन मंदिर हटाने का कहीं भी किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। ये 2021 के कागजात आप देख रहे हैं। इसमें आपको जो हम हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो उसी पैराग्राफ से है जहां पर मंदिर, इलेक्ट्रिक बोर्ड और छज्जे और इलेक्ट्रिक पोल तोड़ने का जिक्र है, लेकिन मंदिर हटाने का या मंदिर पर अतिक्रमण के तहत कार्रवाई करने का, बुलडोजर चलाने का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। तो साफ है कि जो सरकार यानी गहलोत सरकार, कांग्रेस के तमाम नेता जो पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले से, वो इन दस्तावेजों से बिल्कुल साफ हो चुका है। इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव यह दस्तावेज देख रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से झूठ बोला गया। मंदिर का जिक्र नहीं था बोर्ड की मीटिंग में, लेकिन फिर भी मंदिर को गिरा दिया गया। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो कागजात सामने आए हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि मंदिर हटाने की बात नहीं हुई, फिर बुलडोजर किसके कहने पर चल गया मंदिर पर? देखिए, बिल्कुल पूरा पर्दा साफ है, पूरा पर्दाफाश किया है। डॉक्यूमेंट हमारे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें किसी तरीके से मंदिर की बात नहीं हुई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 2016 का ये डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है कि लोगों ने कहा था कि जो आपने मैपिंग की है, यानी जो डिमार्केशन किया है, उसमें कईयों के ऐसे मकान हैं जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किसी के कम टूट रहे हैं। छज्जा गिराने की बात थी, लेकिन मंदिर का जिक्र नहीं है। और इस 2016 की जो ये मीटिंग है, उस मीटिंग में खुद विधायक भी मौजूद थे। मैं उसी मंदिर में मौजूद हूं जिस मंदिर के हिस्से को गिराया है, 300 साल पुराना, और इस मंदिर को तोड़ने का कहीं भी जिक्र नहीं था, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मीटिंग जो हुई थी, जो परिषद की, उसके मिनट्स हमारे पास है। उस कागज में लिखा हुआ है कि कहीं भी मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं है, जबकि लोगों ने पहले ही अवगत करा दिया था कि तमाम जो तोड़े जाने हैं उसके कई हिस्से ज्यादा आ रहे, कम आ रहे, फिर भी नहीं माने। तो फिर ये मंदिर पर बुलडोजर क्यों चला? अब यही तो तुष्टीकरण है, यही तो अशोक गहलोत निरे औरंगजेब बन गए, प्रतिमाओं को जानबूझ के तोड़ डाला, और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने तोड़ा उनका हम खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
और जो ये बर्बादी की है, तबाह किया है ये कस्बा, उसका हम कंपनसेशन मांग रहे हैं। कौन सी गलत मांग है? लेकिन सरकार सुन नहीं रही, बहरी हो गई। मंदिर का निर्माण कराओ, मंदिर के निर्माण की तो हाँ कर रहे हैं, लेकिन बाकी की मांग नहीं मान रहे। तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है। ये दस्तावेज देखिए हमारे पास मौजूद है, इंडिया टीवी के पास। इस दस्तावेज में कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है, जबकि पोल को हटाने की बात कही जा रही है, सब बात कही जा रही है। की जगह महादेव जी को हटा दिया। पोल का जिक्र है, कोई छोटे मोटे छज्जे का जिक्र है। छज्जे नहीं है तो पूरे के पूरे तिमंजिले मकानों को धराशायी कर दिया, उनको कर दिया, हम सहन कर जाते। हमारे साथ अलवर से सांसद बालकनाथ भी जुड़ गए हैं। आप मीना जी के साथ रहिए, हम आपके पास भी आएंगे। बालकनाथ जी, जिस तरह से हम दस्तावेज इंडिया टीवी इस वक्त दिखा रहा है, सारे कागजात में कहीं पर भी मंदिर का जिक्र नहीं है। 2016 का भी हम दिखा रहे हैं, 2021 का भी पेपर दिखा रहे हैं। 2021 में तो मकान और छज्जे की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोल की बात हो रही है, मंदिर का जिक्र कहीं पर नहीं है बालकनाथ जी। लेकिन उसके बाद भी आपके इस इलाके में बुलडोजर किसके कहने पर चल जाता है? कांग्रेस तो कह रही थी कि बोर्ड है, वो भी पूरी तरह से झूठी बात साबित हुई। देखिए, ये स्पष्ट है कि ये सरकार जिस प्रकार की सरकार की कार्यशैली है पिछले 3 वर्षों से, अभी तो उदाहरण है, ताजा उदाहरण है कि सरकार किस प्रकार के फतवे जारी करती है। एक समुदाय को खुश करने के लिए लाइट की सुविधा सुचारू रखने का फतवा जारी करती है। उसके साथ साथ जो हिंदू धर्म के हमारे कार्यक्रम हैं, हमारे धार्मिक आयोजन हैं, उन पे प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट आदेश है जिला कलेक्टरों के कि कोई भी अपने घरों पर भगवा ध्वज नहीं लहराएगा, कोई भी धार्मिक आयोजनों का आयोजन नहीं करेगा। तो ये स्पष्ट है। और ताजा उदाहरण की सरकार रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है, सीएम आवास पर आयोजन करती है। तो ये सरकार तुष्टीकरण कर रही है और क्या कर रही है, और जानबूझकर सरकार ने सुयोजित तरीके से हमारे धर्मस्थलों को तोड़ने का कार्य किया है। और उसी तरह से जिस तरह पर मुगल जब हमारे यहाँ पर देश में आते थे और हमारे देश पर कब्जा करने की भावना महंत बालकनाथ जी, ये जो हमारे पास कागजात सामने आए हैं, बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स इसमें मौजूद हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कांग्रेस की झूठ की पोल खुल गई है। लेकिन यहाँ पर एक कांग्रेस ने आरोप आप पर भी लगाया है, आपकी पार्टी पर, कि जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो बहुमत में बीजेपी के थे। तो इन खुलासों पर, इन कागजात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बोर्ड की मीटिंग में देखो, सरकार ने बोर्ड की मीटिंग में गौरव पथ बनाने की बात कही गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बोर्ड हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है, तभी तो इंटेंशनली इन्होंने जानबूझकर ये कार्य किया है कि ये इनकी मंशा थी कि ये सारा का सारा आरोप हम बीजेपी पे मढ़ देंगे, और जानबूझकर इन्होंने इस कर्तव्य को कार्य किया है। बोर्ड ने कभी भी ये नहीं कहा, बोर्ड के अधिकारियों, बोर्ड के जो ईओ हैं, एसडीएम है, वो तो कभी यहाँ पर चेयरमैन की सुनते ही नहीं है। चेयरमैन की आप बात सुनिए ना, चेयरमैन बेचारा अपनी वेदना को बताएगा, उसकी कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि अधिकारी सब इनके लगाए हुए हैं, सब इनकी मनमर्जी के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जब जो चीज आप तो बता रहे हैं, हम भी एक चीज बता रहे हैं ना, जब बोर्ड की मीटिंग में बात हुई नहीं मंदिर की, तो बुलडोजर किसके कहने पर चला? और मेरा एक और सवाल महंत बालकनाथ जी, कि बोर्ड ने ये फैसला किया कि किस अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा, किसे नहीं, और ऐसे में इस कार्रवाई को करने से पहले कांग्रेस ने क्या बोर्ड को बताना भी जरूरी नहीं समझा? उसकी आदेश की, अब बोर्ड ने अगर कोई बात रखी है तो उसको अमली जामा तो सरकार ने पहनाया है ना, क्योंकि जानबूझ के किया है ताकि बोर्ड को बदनाम किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने काम किया है और जानबूझकर किया है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में सांप्रदायिक? और कुछ जो हमारे देश के विरोधी ताकतें हैं, दुनिया भर में जो विरोधी ताकतें जो हमारे देश को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती, और कांग्रेस भी उनके साथ मिलकर करौली की हिंसा के बाद में लगातार ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है, लगातार हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने के कार्यक्रम कर रही है। वो तो स्पष्ट है इनके फतवों से, आप इनके ऑर्डरों से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस किस प्रकार से इन गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है, और एक हिंदू कार्यक्रमों को, हिंदू धर्म के जो उत्सव हैं, त्योहार है, उनको मनाने के लिए धारा 144 लगाकर और धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाती। स्पष्ट है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इनकी क्या मानसिकता। तो हमारे साथ सांसद हैं अलवर के महंत बालकनाथ, जहां पर की यह घटना हुई है, जहां पर 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया था। इंडिया टीवी ने जो बड़ा खुलासा किया और कागजात दिखाए कि किस तरह से कागजात में कहीं पर भी, बोर्ड के कागजात में जिक्र नहीं है कि मंदिर को तोड़ा जाना है, उस पर बालकनाथ जी का कहना था कि कांग्रेस ने जानबूझकर यह किया है ताकि वो अपने एक खास समुदाय को खुश कर सके, तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। और
कुल मिलाकर ये पूरी तरह से जो काम किया गया है वो सियासत की वजह से किया गया और इसमें बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में झूठ बोला, बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि नगर पालिका के बोर्ड ने मंदिर गिराने का फैसला लिया था। आप खुद सुनिए। अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार के हमारी ये बोर्ड जहाँ बीजेपी का है और 35 बोर्ड की संख्या जो 34 बोर्ड के मेंबर कांग्रेस बीजेपी के हैं, उन लोगों ने चेयरमैन की अध्यक्षता में फैसला किया है, जिसमें कांग्रेस के पार्षद और हम बुलाए भी नहीं, उन्होंने गोप ने फैसला करके और उन्होंने गौरपत्र को और अधिकारियों को हटाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव लेकर के नगर परिषद के ईओ और एसडीओ को प्रस्ताव की कॉपी दी है। उसमें कांग्रेस का कोई इंटरफेरेंस मंदिर तोड़ाए तो बीजेपी ने तोड़वाए, अतिक्रमण हटाए तो बीजेपी ने हटाए, दुकान तोड़ी तो बीजेपी ने तोड़ी है और मकान तोड़े तो बीजेपी तोड़ी। कांग्रेस से कोई इंटरफेयर नहीं है, एमएलए कोई इंटरफेयर। सरकार आपकी है, एसडीएम प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है। स्वास्थ्य संस्था है, स्वास्थ्य संस्था फैसला लेती है और वो भी अपना अधिकार रखती है, उनके अधिकार के क्षेत्र से काम लिया। अब हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात जरा समझाइएगा कि जब बोर्ड ने इसकी इजाजत ही नहीं दी या फिर कहीं जिक्र नहीं किया कि मंदिर को तोड़ना है, तो वहां पर जो अधिकारी थे उनको किसने ऑर्डर दिया कि बुलडोजर वो चला दे मंदिर के ऊपर? देखिए, यही सवाल है अमित, कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद नहीं है इन लोगों के पास। मैं आपको पूरे कागज की चीज बताता हूं। 2016 में मीटिंग थी और ये विधायक भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उसमें पहले ही ये कह दिया गया था कि लोगों ने ये बात कही कि जो आपने डिमार्केशन किया है, यानी जो घर देखिए अभी आप ये जो टूटे हुए हैं, इसमें जो डिमार्केशन किया था, इन घरों में छज्जे तोड़ने की या पोल हटाने की बात थी। जो अगर 2 फुट या 3 फुट या 5 फुट आ रहा था, उससे ज्यादा डिमार्केशन हो गया है या उससे ज्यादा तोड़ा जा रहा है। ये बात कोई भी आदमी जिसका घर टूटना है वो जरूर सरकार को बताएगा और वैसा ही हुआ। उसके बाद 2021 की मीटिंग हुई, उसमें भी जो तमाम ये अतिक्रमण हटाने की बात थी, उसमें तमाम बातें कही गई, लेकिन कहीं जिक्र नहीं हुआ कि मंदिर को हटाया जाना है, मंदिर को तोड़ा जाना है। पोल तक के जिक्र था। अब आप देखिए, आधे आधे घरों पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया और मेरे पीछे ठीक ये वो सामने मंदिर है जो आपको शायद अब कहीं दिखाई नहीं देगा, जिस पर बुलडोजर चला है। पूरे मंदिर को तोड़ के हटा दिया गया, जबकि कागज में जिक्र ही नहीं है। जबकि ये जो पूरा जो दल आता है और जो पूरा एक ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि बोर्ड के ऊपर कि भाई बोर्ड ने तय किया था अतिक्रमण हटाने के लिए, तो उस मिनट्स के आधार पर सारी चीजें होती हैं, उसी आधार पर जाब्ता मिलता है। और अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ऐसे अनजान बन रही है जैसे कांग्रेस को पता ही नहीं कि क्या आदेश दिए गए और क्या जमीन स्तर पर कार्रवाई हुई और बोर्ड का क्या फैसला था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।